I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. You know, normally they do it through bullets. We do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. Pakistan representatives are coming in next week. पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। हमने पाकिस्तान और भारत को जंग करने से रोका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का दावा। कहा हमने एटमी जंग खत्म करवा कर तिजारत की बात की। दोनों मालिक से बातचीत जारी है। आइंदा हफ्ते पाकिस्तानी नुमाइंदे अमेरिका आ रहे हैं। हमें फख्र है कि हम जंग बंदी कराने में कामयाब रहे। दोनों मालिक के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talked trade. And we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders. भारत के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय सरपरस्ती मिल रही है। जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। मार्का हक की कामयाबी कौमी ताकत का मुंह बोलता सबूत है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के शौदा को खराज अकीदत। भारत की पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी। भारतीय प्रॉक्सी फितल हिंदुस्तान का एक बार फिर आम बलोचों पर हमला। 20 से 30 दहशतगर्दों ने सुराफ में सरकारी अफसरान के घर जला दिए। एडीसी रेवेन्यू की रिहाइश पर भी हमला किया गया। हिदायतुल्लाह बुलैती बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया। सौराब बाजार में बैंक भी लूट लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। भारतीय साख्ता असलहा बरामद। दीगर आम दुश्मन फरार। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सौराब में दहशतगर्दी की मजम्मत। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलैदी को खराज अकीदत। अहले खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. सेंटास मुआहदे की मौतरी हमारे लिए रेड लाइन है। भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदार और आजादाना तहकीकात की पेशकश पर जारहाना रवैया अपनाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा मुस्तकबिल में पाक भारत तनाज़ा सिर्फ मुतनाज़ा इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैल जाएगा। जनरल साहिर शमशाद का कहना था दोनों मालिक 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। India's unilateral and illegal decision to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governed the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Pakistan will not allow this, never, will not allow the red line to be crossed. पाकिस्तान अपने पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मोदी को वाज़ेह पैगाम। कहा करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तंगनजर सियासी मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान भारत को सुर्ख लकीर कभी अबूर नहीं करने देगा। ताजिकिस्तान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बस ज़हनियत की अक्कासी है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके। फ्रांस के जो थे
वो उतना बढ़िया नहीं थे। हवाई जहाज है, उन्होंने 5 को गिराया था। भारत को तस्लीम करना ही पड़ा। भारतीय उपपुरा पार्टी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का पाकिस्तान के हाथों 5 भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ। बोले, मोदी की मौजूदगी में इस मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं है। बीजेपी रहनुमा ने मान लिया कि चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के अच्छे नहीं। बलाई केपी, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित में आज भी तेज बारिश की पेशगोई। बास मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार रहेगी। पाक अफगान तल्लुकात में मज़बूत पेशरफ। पाकिस्तान का काबुल में सफीर की तैनाती का ऐलान। अफगानिस्तान के लिए नाज़िमुल उमूर का दर्जा मुकम्मल सफीर का कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, फैसले से 2 तरफा तल्लुकात के फरोग में मदद मिलेगी। माशी सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में इजाफा होगा। पाकिस्तान रेलवेज को 11 माह में 83 अरब की रिकॉर्ड आमदन। मुसाफिर ट्रेनों से 42 अरब और माल बरदार गाड़ियों से 29 अरब रेवेन्यू मिला। पाकिस्तान रेलवे को दीगर जराए से 12 अरब की आमदन हासिल हुई। माली साल का 86 अरब का रिकॉर्ड तोड़ने के इम्कानात रोशन। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, मेहनत और लगन से रेलवे को पांव पर खड़ा करेंगे। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ेंगी। तनख्वाह पर इनकम टैक्स भी कम होगा। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का मंसूबा। विफाकी तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। NHA के लिए 170 अरब रुपए। आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 140 अरब की तजवीज। IMF और माशी टीम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। ईद उल अजहा पर खूब दावतें उड़ाएं, फिर डटकर आराम करें। बड़ी ईद पर 3 नहीं 4 छुट्टियां होंगी। 6 से 9 जून तक तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। दहशतगर्द इजराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनुस में फजाई हमले में 14 और बीरुल बलाह में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी मरकज पर बमबारी में 20 फलस्तीनी जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 54,321 हो गई। उधर यमन के दारुल-हुकूमत सना में लाखों अफराद का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती एहतजाजी मुजाहरा। अक़वाम आलम से गजा जंगबंदी कराने का मुतालबा। President Trump. This week there was a video on board a plane that showed the First Lady of France slapping her husband, Emmanuel Macron. Do you have any world leader to world leader marital advice? Make sure the door remains closed. That was not good. That was not good. No, I spoke to him, and he's fine. They're fine. They're 2 really good people. I know them very well. And I don't know what that was all about, but I know them very well, and they're fine. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को बीवी से पड़ने वाले थप्पड़ का भी मजाक उड़ा दिया। सवाल के जवाब में कहा, फ्रांस के सदर को मशवरा है कि ऐसे मौकों पर दरवाजा बंद रखा करें। चंद रोज कबल सदर मैक्रोन की अहलिया ने शौहर को मुंह पर हाथ मारा था। मैक्रोन का कहना था कि वो और उनकी अहलिया आपस में मजाक कर रहे थे। रूस अब मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुज़ाकरात के मानी खेज होने के लिए एजेंडा वाज़ेह होना चाहिए। यूक्रेन अपनी तजवीज़ रूस को भेज चुका है। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात का 3रा दौर जून में होगा। उधर सदर ट्रंप ने यूक्रेनी और रूसी सदर को जिद्दी करार दे दिया। अरशद नदीम आज एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जावलिन मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। फखरे पाकिस्तान ने क्वालिफायर में 86.34 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल में जगह बनाई। यासिर सुल्तान भी फाइनल में पहुंच गए। अरशद नदीम की गोल्ड मेडल के लिए कौम से दुआओं की अपील।
मेरा फाइनल है एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप का। तो जैसे आप हमेशा मेरे लिए दुआ करते आ रहे हैं, तो कल फाइनल के लिए भी दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में झंडा बुलंद करूं। और ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, तगड़े और खूबसूरत जानवरों की तलाश। हैदराबाद की मवेशी मंडी में JF-17 बकरे की धूम, 2 मन के बकरे की 6 लाख डिमांड।